सीखते हैं, ये वाला ओवरऑल सूट। तो देखो ये वाली बाजू भी कट करना सिखाऊंगी मैं, और ये प्लाजो। तो चलो अब कट करते हैं। इसके लिए कपड़ा मैंने लिया है 3.5 मीटर, और इसका अर्ज जो है वो लगभग 60 है, तो इसलिए मैंने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है। लेकिन अर्ज अगर कम हो तो फिर आपको 4, 4.5 वो अकॉर्डिंग टू साइज़ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को खोला और फिर उल्टी साइड ऐसे फोल्ड कर लिया। इतना समझ आया? एक बार फोल्ड कर लेंगे पूरे कपड़े को, जितना भी हमारा कपड़ा है वो। ठीक, तो कपड़े को पहले मैंने अच्छे से फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद फिर इसको बिछा लेंगे, एक बार ही फ़ोल्ड करना है। मेरे साइड जो है वो खुली साइड है, तो फिर मैंने कपड़े को एक बार और फ़ोल्ड किया। लेकिन अब की बार कितना फ़ोल्ड किया, हिप का 1/4 और 2 इंच एक्स्ट्रा। हिप है 42, उसका 1/4 हुआ 10.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा हुआ 12.5। ठीक है, इतना, तो इतना मैंने फ़ोल्ड कर लिया। देखो ये ओपन साइड है, यहाँ से ओपन साइड है बिल्कुल। ये हम सूट कट करने वाले हैं पहले, उसके लिए मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। इतना क्लियर? हिप का 1/4 और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, इतना। तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो कपड़ा मैंने एक्यूरेट लिया है। तो कपड़े को पहले जितना हमारा साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। तो 12.5 ही फ़ोल्ड करना। कपड़े को अब अच्छे से सेट करने के बाद मैं मेज़रमेंट बताऊँगी कैसे आपको निशान लगाना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना। पहले लगाएंगे हम लेंथ का निशान। तो ऊपर मैं आधा इंच निशान लगा रही हूँ जो हमारा सिलाई में जाएगा, इतना। ठीक है, फिर इंची टेप को नीचे करेंगे जो हमने आधा इंच लगाया था। फिर हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ में इसकी 42 रखूँगी, तो 42 इंच पे एक निशान लगाया, इतना। ठीक है, और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं फोल्डिंग के लिए। ठीक है, 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए। ये तो हुआ लेंथ का निशान। अब बिल्कुल ये फोल्ड हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये हमारी इतनी लेंथ होगी फोल्डिंग का। अब देखो ये आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो बिल्कुल ऊपर से ही सटा के एक निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे आर्म होल के लिए। और मैं बोट नेक बनाऊंगी तो ये 7 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। ठीक है, 7 इंच पे इस निशान को सीधा कर दिया। ये 7 है, ये 6.5 है, ये 6.5 बिल्कुल ऊपर से लगाया मैंने निशान, ये 7। अब देखो आर्म होल की गोलाई कर देंगे, कॉर्नर से 1 इंच निशान लगाते हुए ऐसे कर देंगे हल्का सा राउंड। अब बिल्कुल ऊपर से ही 10 इंच पे एक निशान एपेक्स पॉइंट के लिए, कमर के लिए 13.5 पे और हिप के लिए 18.5 पे। ये पहला निशान 10 इंच पे 13.5 और ये वाला 18.5। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। ये वाला 7 इंच है, ठीक है, ये वाला 7 इंच है। अब लगाएंगे चेस्ट का 1/4। तो चेस्ट का 1/4 है 9.5। ठीक है, 38 थी चेस्ट। अब ये कमर का 1/4 8.5 और हिप 42 थे, उसका 1/4 लगा रही हूँ मैं। लगभग 11 पे लगा दे रही हूँ फ़िलहाल के लिए, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जब आप सिलाई करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा लूजिंग ही दे रही हूँ, वैसे 10.5 लगाना है। अब 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2.5। आप चाहें तो 2 ले लें, 2 तो ले ही मिनिमम, 2.5 भी ले लें। ये कॉटन का था इसलिए मैंने इसमें 2.5 इंच ले लिया, इतना क्लियर। जितना ये है हमारा उतना ही हम नीचे भी निशान लगा देंगे। इसके बाद इसको सीधा कर देंगे इस निशान को। आप चाहें तो हल्का सा तिरछा भी ले सकते हैं, जैसे कि ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा और नीचे, सॉरी, ऊपर से थोड़ा कम और नीचे से ज़्यादा, ऐसे तिरछा भी लेंगे तो भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे निशान लगा दिया। अब इसको सीधा कर दिया। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। आधा इंच जाएगा सिलाई में, फिर इंची टेप मैंने नीचे रखा आधा इंच से, फिर ये मैंने लेंथ का निशान लगाया, ये 2 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए लिया, इतना क्लियर। ये वाला जो पहला निशान है ये लगाया मैंने यहाँ पे 10 इंच पे 13.5 पे 18.5 पे। इसके बाद ये चेस्ट का 1/4। ठीक है, अगला वाला कमर का 1/4 और इसके बाद हिप का, जहाँ तक आपको सूट के कट चाहिए। अब इसी निशान पे कट कर देंगे। आर्म होल की तरफ मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है। ठीक है, इस तरफ हमें एक्स्ट्रा लेना है, उस वाले निशान पे नहीं कट करना है, इस वाले पे करना है, वो हमारा फिटिंग का निशान है, इतना क्लियर। जब सूती कपड़ा आप कट कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा ले लें, कई बार वो सिकुड़ जाता है, ऐसा भी होता है, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा आप रख लें। अब देखो ये जो मैंने फिटिंग का निशान लगा इसको थोड़ा सा गहरा कर लिया। इसके बाद मैंने अपने सूट को खोला और वापस से फोल्ड कर दूंगी उल्टी साइड ही, तो इससे निशान जो दूसरी तरफ भी हल्का आ जाएगा, जो हमारा फिटिंग का रहेगा, इतना। ठीक है, इसी निशान को आप वैसे देखोगे बिना कैमरा के तो आपको दिख जाएगा, तो इसको मैंने गहरा कर दिया। ये हमारा फिटिंग का निशान हुआ ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे, देखो अब मैं निशान लगाना बता रही हूँ, आर्म होल का भी निशान लगाना बताऊंगी, गले का भी। तो गला मैं बोट नेक लूँगी, 3.5 ही चौड़ाई रखूँगी, 3.5 ही गहराई रखूँगी, चौड़ाई भी 3.5। इसके बाद 1.5 इंच कॉर्नर से निशान लगाते हुए इसको ऐसा राउंड कर दूँगी हल्का सा। ठीक है, इसी पे मैंने कट कर दिया है। वी शेप मैं बाद में दे दूँगी इसकी, हल्की सी आप वी काट सकते हैं, तो मैं बाद में दिखाऊँगी। अब देखो ये दोनों नेक बराबर कट गए हैं। आगे वाले नेक को थोड़ा सा मैं वी रखूँगी आगे से। अब दोनों पार्ट को मैंने अलग किया। ये जो फ्रंट पार्ट है
उसमें मैं आमोल की अभी कटिंग करना बताऊंगी। तो देखो मैंने फ्रंट पार्ट को लिया, कोई भी आप फ्रंट पार्ट रख सकते हो, फिलहाल के लिए तो दोनों बराबर हैं। अभी देखो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 2.5 पे मैं यहाँ पे एक निशान लगा दे रही हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाला कपड़ा है, इसमें जो हमने 2.5 पे ये एक्स्ट्रा लिया था, यही वाला मैंने निशान इस पे लगाया है 2.5, ये वाला 2.5 था। इतना क्लियर। ऊपर से मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच पे लगा दिया। अब इन दोनों के मिडल में लेते हुए लगभग आधे इंच से ज़्यादा मैं गहराई करते हुए एक निशान लगा दूँगी। इन दोनों के मिडल में आधा इंच से ज़्यादा गहराई होनी चाहिए। ठीक है, इतना, ये आधा इंच है इन दोनों के मिडल में। अब मैं इसको कट कर दे रही हूँ। गहराई करते हुए दोनों तरफ हम कॉर्नर निकाल देंगे, ऐसा हमें लगाना है। इतना ठीक है। ये लगभग आधा इंच है, आधे से थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो लेकिन एक नहीं रखना है। ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट हो गया अलग अलग। अब ठीक है, ये मैंने आर्म होल की कटिंग कर दी। इतना क्लियर। अभी मैं बाजू भी कट करना बताऊंगी, एंड में करेंगे कटिंग, उससे पहले हम कट करते हैं प्लाजो। तो देखो जितना कपड़ा बचा है उसको ही एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इतना ठीक है। ये बचा हुआ कपड़ा है, इसी को एक बार और फोल्ड करेंगे। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही फोल्ड करना है। ठीक है, तो मैंने फ़ोल्ड कर लिया। अब जब ये हमने 2 बार फ़ोल्ड किया है तो कपड़ा होना चाहिए हमारे हिप का 1/4 और 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेज़र करके। पहले मैंने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया, उसके बाद देखना। तो जो कॉटन का कपड़ा वो थोड़ा चिपक जाता है। अब देखो हिप 44 है, 44 का 1/4 हुआ 11, और 11 में जितना भी हम देखेंगे वो बचा हुआ कपड़ा है वो मैं ले लूँगी। अब देखो लेंथ के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाया, जो फोल्ड होके इसमें इलास्टिक डल जाएगा। 1 इंच का इलास्टिक है। अब लगाएंगे लेंथ का निशान। तो इंची टेप मैंने नीचे किया 1.5 इंच वाले निशान से। अब 35 इंच पे मैं एक निशान लगा दूंगी जो कि हमारे ट्राउज़र की लेंथ है। ये 1.5 इंच, इंची टेप नीचे किया। फिर उसके बाद फोल्डिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। 2 काफ़ी होता है जब हम खुले वाला प्लाजो बनाते हैं तब। इसके बाद देखो मैं 12.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ आसन के लिए। इसके बाद यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाया है जो कि आसन की गोलाई के लिए लगा रही हूँ मैं। ठीक है, एक्यूरेट ही कपड़ा बचा है तो मैंने लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, 1 इंच की कॉर्नर से निशान लगाते हुए ऐसे गोलाई कर देंगे। इतना ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं मोहरी रख रही हूँ 11 इंच, 11.5, 11 तैयार हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा तिरछा निशान लगाया। इसके बाद इंची टेप से चाहे से निशान लगा दो चाहे स्केल से, तो मैं स्केल से लगा के बता रही हूँ। ऐसे निशान लगा दिया। ये ओपन एक साइड से होता है और एक साइड से बंद होता है, तो मैंने जिस निशान को लगाया था उसी पे मैंने इसको कट कर दिया। इतना समझ आ रहा है। जो निशान हमने लगाया वो हमने एक्स्ट्रा ही लिया है, उसी पे कट करना है। इतना ठीक है। 2 इंच मैंने आसन की गोलाई के लिए इधर लिया है। और अब देखो ये ऐसे यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे इलास्टिक डलेगा, यहाँ पे ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ये इसकी लेंथ हुई। इतना क्लियर। ये जो कॉर्नर निकला इसको बाद में कट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी कटिंग हो गई। मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार खोल के। देखो ये दोनों तरफ से ऐसे होता है, एक तरफ से बंद होगा। ये दोनों तरफ ऐसे सिलाई हो जाएगी, इलास्टिक डलेगा। ये मैं निशान लगा के बता दे रही हूँ। इतना इतना फोल्डिंग करने, जब आप फोल्ड करें तो आप भी निशान लगा लें, इससे फोल्डिंग करने में आसानी रहती है। चाहे तो प्रेस से आप एक बार इसको फोल्ड कर लें। तो मैंने दोनों तरफ निशान लगा दिया। जितना आपका इलास्टिक हो उससे आधा इंच आप एक्स्ट्रा लें। इतना क्लियर। तो ये हो गया। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू जो बनाएंगे वो पफ वाली बनाएंगे। ठीक है, ऊपर पफ होगा जिसमें ऊपर गैदर्स डलेंगी। अब देखो मैंने फ़ोल्ड कर लिया 2 बार। कितना फ़ोल्ड किया, जितना भी हमारा बाइसेप्स हो उसका 1/4 और 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ठीक है, तो मैंने पहले कपड़े को ऐसे एक बार फ़ोल्ड किया और एक बार और फोल्ड कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये लगभग जितना आ रहा है, जितना भी आपका स्लीव का साइज़ हो वो आप देख लें। अब देखो ये 1, 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, एक साइड से बिल्कुल बंद होगा। देखो आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। इतना क्लियर। लेंथ मेरे को चाहिए 9.5, तो 9.5 पे मैं एक निशान लगा दे रही हूँ। इतना क्लियर। इस निशान को सीधा करने के बाद 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। सिंपल स्लीव पहले कट करेंगे और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 2 पे एक निशान लगा दिया। अब ये टोटल जो है 9.5 है। ठीक है, अब देखो ये 2 इंच एक्स्ट्रा है जो कि हमारा मार्जिन रहेगा। अब देखो जैसे मैं शेप बना रही हूँ सेम ऐसे ही बनानी है। पहले हम सिंपल स्लीव की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम पफ की कर सकते हैं। ये हमारा लगभग ऊपर से 1.5 है। ठीक है, जहाँ पे हम मिला दे रहे हैं। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ से मेरे को राउंड चाहिए 5.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, और इस मार्क को मैंने सीधा कर लिया। हमारी सिंपल मार्क हो गई। अब ऊपर से जितना आप पफ चाहें, तो जितना कपड़ा बचा है मैं 5 इंच का पफ ले रही हूँ। अब देखो जैसे मैं शेप बना रही हूँ, लगभग इसके मिड से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, लगभग 2 से 2.5, फिर ऐसी शेप बना देंगे। दिख रहा है आपको? सेम ऐसी ही शेप बनानी है।
इसी ही शेप पे हम कट करेंगे जो मैंने शेप बनाई है, इस पे नहीं, इस ऊपर वाले पे। अभी मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ, समझ आ रहा होगा। तो ऊपर जो गैदर्स डलेंगी उसके बाद पफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ आ रहा है। मैं रील्स में अलग से वीडियो डाल दूँगी कि पफ की स्लीव की सिलाई कैसे करें, तो ऐसे गैदर्स डल जाएंगी। अब ये हमारा फिटिंग का निशान हुआ, ऐसे यहाँ पे फिटिंग आ जाएगी। इतना क्लियर। और ये वाला गैदर्स के लिए। अभी देखो ये है इसका फाइनल लुक, प्यारा लग रहा है ना। ये मैंने आगे से नेक ऐसा दिया है, स्लीव देखो प्यारी लग रही है ना। ये वाली स्लीव है, सिर्फ शोल्डर से 4 इंच के अंदर अंदर ये प्लेट डलती हैं बस, ऊपर आपको अच्छी लुक देगी। 2 तरीके से डलती है, एक तरीका ये, एक मैं आगे फिर कभी बताऊंगी। नीचे मैंने ऐसे तुरपाई कर दी, इससे लुक अच्छा आएगा। ये पीछे का नेक मैंने ऐसा दिया है, प्यारा लग रहा है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो मैंने झोली पे ऐसे एक लेस लगा दी है, सुंदर लग रही है ना। मैंने बहुत सोचने के बाद ये लेस डिसाइड की थी, आप बताना कैसी लगी आपको। अब ये देखो प्लाजो कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना। इसको मैं नज़दीक से दिखाऊंगी। देखो दोनों तरफ इलास्टिक डला है, इसको किसी भी साइड से पहन सकते हैं, इसमें पॉकेट नहीं लगती है। अब ये देखो ये आसन बिल्कुल क्लियरिटी से कितना प्यारा लग रहा है। और नीचे का देखो, मैंने नीचे तुरपाई किया, अभी मैं दिखा दे रही हूँ। बाद में मैं इसमें मैंने इनर भी लगाया क्योंकि मेरे को ये कपड़ा थोड़ा पतला लग रहा था। देखो इसमें मैंने तुरपाई किया, मैं दिखा दे रही हूँ। इससे फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। और जैसे हम नेक जॉइंट करते हैं, ऐसे मैंने नीचे वाला ऐसा पार्ट जो है ये भी गुम कर दिया। इसको अगर सीखना चाहते हैं तो भी मुझे बताना। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।